नमस्कार दोस्तों। मैं नीरज पांडे स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल नीरज विद ट्रैवल ब्लॉग में। दोस्तों, इसमें बहुत सारे लोग जानते होंगे कि मैं पहले सोलो राइडर रहा हूँ। यानी मैं बाइक लेके मुंबई से बाहर या यूपी में बहुत बार मैंने ऐसे ट्रैवलिंग की है। तो दोस्तों, ऐसी ही एक सच्ची घटना पर यह आधारित है जो मेरे साथ घटित हुई थी। अब इसमें आपको मैं बताने की कोशिश करूंगा कि मेरे साथ एक्चुअली हुआ क्या था। तो आइए पूरी कहानी देखते हैं हमारे ये यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, बात थी आज से करीब 2 से 3 साल पहले, यानी 2021 की। और मुझे जो डेट याद है वो 18 या 20 अप्रैल का डेट था। मैं उत्तर प्रदेश के अपने जिले से, यानी बनारस से मैं निकल के मुंबई के लिए रवाना होने वाला था उस दिन। मेरे साथ जो थे एक मेरे दोस्त ही थे। तो उन्होंने मुझे फ़ोन किया कि नीरज चलना है मुंबई। मैंने कहा हाँ। तो हम लोग की प्लानिंग जो हुई थी, मुझे ऐसा लगा था कि हम ट्रेन से जाएंगे, लेकिन प्लानिंग ये थी कि बाइक लेकर जानी थी। बुलेट बाइक थी उस समय पे, रॉयल एनफील्ड। और जो मेरे साथ थे उनका नाम था सुरेंद्र यादव। वो भी एक यूट्यूबर ही है। तो उन्होंने कहा नीरज मेरे साथ चलोगे? तो मैंने कहा चलो, कोई प्रॉब्लम नहीं, मुझे क्या प्रॉब्लम है, जा चल सकता हूँ। तो उन्होंने कहा नहीं, मुझे जो चलना है वो बाइक लेके जानी है। मैं बोला तो तब तो मैं और खुश हुआ, बोला यार बाइक से जाना है। तो बोला चलो कोई बात नहीं। तो मुझे ये याद मालूम था कि उनके पास में जो नई नई बुलेट उन्होंने खरीदी, करीब लेके 2 या ढाई महीना ही हुआ था। तो हम लोग क्या किए, हम लोग प्रदेश से, बनारस से सुबह करीब हम लोग 10 साढ़े 10 बजे के आसपास, मुझे जहाँ उन्होंने बुलाया तो मैं वहाँ पहुँचा। फिर वो आए तो वहाँ से हम लोग अपना जो ड्रेस होता है, जो बुलेट चलाने के टाइम पे या कोई भी गाड़ी चलाने के लिए जो सोलो राइडर होते हैं, वो एक खास तरह का ड्रेस पहनते हैं। तो मैंने वो सब ड्रेस पहना। मेरे हेलमेट वगैरह मेरे पास था ही, क्योंकि मैं भी सोलो राइडर था, मेरे पास भी वो सब सामान तो थे ही। तो हम दोनों वहाँ से जो है मिले, और मिलने के बाद हम लोग आगे बढ़ने की कोशिश की कि चलो अब चलते हैं। तो हम लोग चलते हुए, हमारे साथ ऐसे कुछ खास नहीं होता कुछ, हम लोग मस्ती करते हुए हम लोग जो है, हम लोग ने इलाहाबाद से क्रॉस होने के बाद में करीब 2 ढाई बजे हम लोग जो है खाने खाने के लिए भी रुके थे। तो वहां से मैंने उनसे बुलेट ले ली। मैं बोला कि चलो अब मैं चलाता हूँ। और वो भी थक गए थे, तो उन्होंने कहा, क्योंकि 7 8 घंटा रनिंग हो चुकी थी, कि सुबह 10 बजे निकले थे, 3 4 बजे तक वो गाड़ी चलाए थे। और वहीं पर हम लोगों ने खाना खाने के लिए ढाबा था, उस ढाबे पे हम लोग रुके हुए थे। तो हम लोग ने हाईवे के किनारे, आम का बागीचा था और आम के पेड़ थे हाईवे के जस्ट किनारे। तो हमने सोचा कि यार चलो खाना खाएंगे। और आम बहुत सारे गिरे, पके हुए आम गिरे हुए थे और कोई उठाने वाला नहीं था इसी जगहों पे। तो हम लोग ने प्लान किया कि चलो कुछ खाना पीना खाएंगे और आम वगैरह खा के फिर चलेंगे। हम लोग ने ये प्लानिंग किया था। तो हम लोग ने देखा कि वहाँ पे खाना पीना खा के जब वो आम को लेने के लिए गए, तो देख रहे हैं कि वो आम इतने कड़वे थे, इतने मतलब सॉरी खट्टे थे कि कह नहीं सकते थे, बहुत ज्यादा खट्टे थे वो आम। ऐसे छोटी मोटी मस्तियां करते हुए हम जो है आगे बढ़ते रहे। दोस्तों, ये कहानी, ये जो बात हुई थी, ये मेरे ख्याल से कटनी से हम सतना के लिए निकले थे तो हुई थी, या फिर हम जबलपुर से सतना के लिए रूट पे जा रहे थे, ये कंफर्म नहीं है। क्योंकि मैं अभी कुछ महीने पहले ही आया, तो मैं कटनी से मैंने टर्न मार दिया और मैं सीधा सतना चले आया था। लेकिन उस बार जब हुआ था, आज से 2 साल 3 साल पहले जो बात हुई थी हमारे साथ में, ये हुई थी करीब रात का 11 बज रहा होगा। 11 या 12 के आसपास की बात होगी। एक ढाबे पे हम लोग रुके खाना खाने के लिए। तो हम लोग ने प्लानिंग, जो हुआ था हमारी प्लानिंग ये थी कि आज रात को हम लोग स्टे नहीं करेंगे, क्योंकि मुंबई में उस समय पे कर्फ्यू लगने वाला था, यानी जो लॉकडाउन कहते हैं वो लगने वाला था। तो प्लानिंग हम लोग ने जो की थी कि भाई हम लोग जितने जल्दी हो सके मुंबई टच कर लेंगे, तो इसलिए हम लोग को रुकना नहीं था रास्ते में। और नई बुलेट बाइक थी, तो टेंशन था ही नहीं कि बाइक का कुछ कुछ खराब हो या फिर ज्यादा चले तो प्रॉब्लम हो। तो हम लोग ने जो है, मैंने वहां पे गाड़ी खड़ी की और हम लोग नाश्ता वगैरह किए। नाश्ता करने के बाद में जो मेरे साथ थे उन्होंने कहा लाइए मैं अब यहाँ से बाइक चलाता हूँ। तो मैंने कहा ठीक है चलो। मैंने तो बहुत बाइक चलाई थी, क्योंकि अब जो भी 5 6 घंटा, तो 6 7 घंटा में भी 3 4 बजे से लेके और रात को 11 बजे तक मैंने चला दिया था बाइक। तो मैंने भी कहा हाँ ठीक है चलो, आप जो है बाइक राइड करो। प्रॉब्लम वहाँ पे ये होगी कि मैं जो मैप जो होता है मोबाइल में, मैंने जो मैप लगाकर, मैं जिस मैप से के सहारे चल रहा था, वो मैप से जो मुझे मैंने ट्रक पे लगा था, जैसे कार का लगाते हैं, बाइक का होता है, पैदल होता है, ऐसे एक बड़ी गाड़ी का भी होता है ट्रक का मैप। तो ट्रक मैप में क्या होता है कि ट्रक हाईवे टू हाईवे जा सकती है। तो मैं इसलिए, क्योंकि मुझे ये अंदाजा था, क्योंकि मैं भी सोलो राइडर हूँ, तो मेरे को ये चीज पता थी, तो मैंने लगा दिया। इसके बाद जो है जब मैंने उनको बाइक दी, तो उन्होंने क्या किया, उनको याद नहीं रहा, उन्होंने अपनी बाइक के अंदर बाइक का ही मैप लगा दिया। बाइक का मैप लगा तो उनका रूट जो था वो अलग हो गया। हम लोग, अब मुझे देखिए, आप लोग कमेंट में मुझे बताइएगा कि ये रूट कौन सा है।
अब मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि मुझे जहाँ तक मुझे लग रहा है कि वो जबलपुर से सतना का रूट है। इस रूट पे जब हम लोग चलने लगे तो कुछ दूर जाने के बाद मतलब 20-25 किलोमीटर हम लोग चले होंगे, तो मैं देख रहा हूँ उस रोड पे ना कभी ढाबे दिख रहे हैं, ना कोई पेट्रोल पंप दिख रहा है, ना कोई, यहाँ तक कि उस जंगल में लाइट भी नहीं थी कि कहीं एकाध घर मुझे दिख जाए रात के समय पे। और गुप्त अंधेरा, यानी मैं बैक पीछे बैठा हुआ था बाइक के, तो अगर मैं देखूं पीछे की तरफ में तो मुझे पूरा अंधेरा दिख रहा। जब बुलेट की जब ब्रेक मारते थे तो पीछे की जो लाइट जलती उससे थोड़ा बहुत उजाला होता था, नहीं तो पूरा गुप्त अंधेरा। और फ्रंट में तो बाइक की जो हेडलाइट होती है उससे बहुत जबरदस्त उजाला हो रहा था। कुछ दूर जाने के बाद में हम लोग ने देखा कि हमारी गाड़ी के सामने से जो नीलगाय होती है वो क्रॉस किया, बाद में हिरन भी क्रॉस हुआ। तो मुझे देख के थोड़ा सा टेंशन आई, बोला यार ये रूट कौन सा है, मुझे समझ नहीं, क्योंकि मैं राइड तो क्यों, मुझे पता होता है कि हाईवे हाईवे टू हाईवे, और ये जो रोड था ये सिंगल रोड था, यानी एक ही रोड था, उसी पे गाड़ी आ भी रही थी और जा भी रही थी। अच्छा, गाड़ियां भी ना के बराबर थी, यानी जो ट्रक वाले थे वो सब आ रहे थे वहां से और हम लोग जा रहे थे। तो हम लोग ने पूरी रात में कम से कम ज्यादा से ज्यादा हमने 4 या 5 गाड़ियां देखी जो हमारे हमसे हमारी तरफ से आ रही थी, मतलब सतना से इस रूट पे आ रही थी, और हम जाने वाले, मुझे एक ही गाड़ी हमारी दिखी थी। कुछ दूर जाने के बाद मैंने अपना मोबाइल निकाला और जब मैंने मैप देखा तो मेरा मैप कुछ अलग ही दिखा रहा था। मैंने तुरंत उनसे कहा कि मतलब यार हम लोग गलत रूट पे आ गए। बोले मेरे में तो बरोबर दिखा रहा है, सतना के लिए यही रूट है, सॉरी सागर के लिए ये रूट है। तो हमने कहा ठीक है चलो देखते हैं आगे। हम लोग थोड़ा और आगे बढ़े, करीब जब लमसम ये जो होगा 50 किलोमीटर मुझे जहां तक लगता है कि हम लोग क्रॉस कर चुके थे। तो पूरा गुप्त अंधेरे में जो लाइट थी, हेडलाइट थी बाइक की, वो बहुत दूर तक नजर आ रही थी। तो हमने वहां पे देखा था कि कोई, अच्छा उस ब्रेक एक भी बता दूं कि उस रोड पे हर 100 मीटर के बाद में एक ब्रेकर है, तो आप गाड़ी भी भगा नहीं सकते हो, गाड़ी ज्यादा ज्यादा 30-40 की स्पीड से ही चल सकती है। तो हमने देखा कि सामने कोई एक जानवर है जो रोड से निकला और सॉरी जंगलों में से निकल के रोड पर आया और बैठ के हमारी तरफ ही देख रहा है, क्योंकि उसकी जो आंखें थी ना उस पे हमारी लाइट बहुत पावरफुल थी, लाइट तो चमक रही थी। तो हमें ये चीज लगा, तो पहले दूर से देखने में ये लग रहा था कि जैसे कोई कुत्ता हो या फिर कोई और जानवर हो, लेकिन यादव जी जो थे वो वहां पे डर गए। उनको लगा कोई बड़ा जानवर होगा यहाँ पे आया है, जैसे शेर वगैरह होता है ना, इस तरीके से। तो मैंने यादव जी बोले कि क्या करें, आगे बढ़ाए गाड़ी को। मतलब देखो रिवर्स रिटर्न लेंगे, क्योंकि मैं जहाँ तक मैं जानता हूँ रिसर्च वगैरह किए कि अगर आप शेर से डर के भागे तो शेर जो है आपके पीछा कर सकता है, और बुलेट हो या कोई भी बाइक हो आप उससे तेज नहीं भाग सकते। तो मैंने यही चीज किया, मैंने कहा एक काम करो, अगर आप चला सकते हो तो आप चलाओ, क्योंकि ऐसी जगह पे, नहीं तो आइए मैं, आप पीछे आओ मैं बैठता हूँ। तो उन्होंने एक पैर नीचे रखा और जैसे मैं पीछे था तो मैं फटाक से आगे आया और उनको पीछे मैंने बिठा लिया। अब मैंने वहां पे जो है बुलेट की जो है मैंने पूरा थॉट दे दिया, यानी पूरी तरह एक गाड़ी को न्यूट्रल, इसमें न्यूट्रल डाल के मैंने पूरा एक बार थॉट दिया। लेकिन फिर भी वो हटा नहीं, क्योंकि जंगल में आवाज बहुत जोरदार होती है, तो मुझे लगा हो सकता है उठ के चले जाए, तो हम आगे बढ़े। तो दोस्तों उस समय पे मैंने जो है गाड़ी को तुरंत, मतलब 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर गियर में मैंने लिया, ऐसे करके, और जोर का एक्सीलेटर खींचे गाड़ी को मैंने भगा दिया। और मैंने, यादव जी तो वो मुझे पकड़े हुए थे और गाड़ी एकदम अपनी रफ्तार से जो है, मेरे ख्याल से उस समय पे मुझे ये डर था कि कहीं वो हमें पकड़ ना ले, इसलिए जो है कि मैंने जितना कोशिश हो सकी मैंने अपनी हिम्मत बांधी और मैंने गाड़ी को भगाने की कोशिश की। जब वो हमसे थोड़ा ही दूर है, वो मतलब हम लोग दूरी पे थे, ऐसा नहीं वो बहुत दूर दिख रहा था, लेकिन हम लोग जो है उसके नजदीक में पहुंचने की कोशिश की, इतने में वो उठ के जो है वो जंगल की तरफ भाग गया। तो हमने उनको देखा, हम लोग ने देखा, जब दूर से देखा तो वो एकदम ब्लैक कलर का था, जैसे ब्लैक पैंथर बोलते हैं ना, इस तरीके का जानवर था। और हमने देखा तो यादव जी ने भी देख लिया, तो बोले कि अरे यार लग रहा है इस ब्लैक कलर का शेर है। तो अच्छा, ब्लैक कलर का शेर तो हमारे हिंदुस्तान में होता नहीं मेरे ख्याल से। फिर वो बोले कि नहीं ब्लैक पैंथर जैसा जानवर हुआ होगा। तो हम लोग जैसे, अच्छा उससे थोड़ा सा और हम आगे बढ़े तो हमारे सामने से रैबिट जो होता है, खरगोश, खरगोश गुजरे। थोड़ी दूर और हम लोग गए तो हाथी जो होता है, हाथी की जो दहाड़ मारते हैं ना हाथी, उस तरीके का हाथी की एक दहाड़ जोर के सुनाई दी। अच्छा उस समय हम एकदम घबरा गए थे, क्योंकि अब तो जो भी जानवर थे, अभी शेर भी हमने देख लिया, अब अच्छा जो भी नीलगाय वगैरह मिली या हिरन वगैरह मिले या खरगोश मिला वो तो छोटे जानवर हैं, लेकिन हाथी का दहाड़ना जो था ये हमारे लिए सबसे खतरे की घंटी थी। फिर हमने जो है गाड़ी एकदम मैंने यादव जी मुझे पकड़ के रखे थे और मैंने जो है गाड़ी को एकदम थ्रॉटल दे के गाड़ी को भगाने की कोशिश, जितना मेरी कैपेसिटी थी
उतनी स्पीड में करने की कोशिश किया, लेकिन ब्रेकर की वजह से मैं उसको भगा नहीं पा रहा था। ऐसे करते हुए हम थोड़ा आगे बढ़े तो हमने एक चीज़ देखा कि एक पुलिस चौकी थी फॉरेस्ट विभाग की, और वो एक वो टोल नाका था वहाँ पे, जहाँ पे आदमी थे, और एक मेरे ख्याल से मारवाड़ी ढाबा होगा छोटा-सा, चाय वगैरह देने के। जब हम वहाँ पहुँचे तो हमारी जान में जान आई, और हमने गाड़ी को जैसे ही खड़ी किया, और क्योंकि वहाँ पे उजाला था, हमने गाड़ी किया, तुरंत जो हमारे पास पुलिस वाले 2 पुलिस वाले हमारे पास में आए। उन्होंने एक पूछताछ करने लगे, आप कहाँ से आ रहे हो, क्या है? ये रात को ये जंगल में आना मना है, आप कैसे आ गए? इस तरीके के। और फिर मेरी गाड़ी के जो टायर थे, वो सब टायरों को भी चेक किया कि किसी जानवर को आपने एक्सीडेंट वगैरह तो नहीं किया है। ये सब चीज़ की बातें हुई। तो उन्होंने हमारा डॉक्यूमेंट्स वगैरह सब कुछ देखे, गाड़ी के पेपर्स देखे, हमारे आधार कार्ड, पैन कार्ड जो भी है वो सब सब उन्होंने सब कुछ चेक कर लिया। तो उनको एक विश्वास हुआ कि हाँ, हम मतलब कोई ऐसे-वैसे नहीं है, हम लोग राइडिंग करते हैं, सोलो राइड का काम करते हैं। तो ऐसा हमने उनको बताया सब कुछ, तो क्लियर हुआ। उसके बाद उन्होंने वो हमको छोड़ दिया। थोड़ा तो हम लोग आके जो ढाबा था, ढाबे पे चाय पिया, और ढाबे पे हमने ढाबे का जो मालिक था उससे हमने बात किया, भाई यहाँ हम लोग रुक सकते हैं रात को? तो वो कह रहा है कि नहीं, आप रुक नहीं सकते, क्योंकि सुबह का 4 साढ़े 4 बज गया, और वो बोल रहा था कि मतलब रुकने का क्या, आप बैठना है तो बैठो आप, लेकिन अब सोने की व्यवस्था जो है उसके यहाँ पे नहीं थी, ना वो ये करने की। तो बोला आप चाय वगैरह पियो, नाश्ता करो, जो करना है आप कर सकते हो, लेकिन सोने की व्यवस्था नहीं है। तो हमने कहा चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, नहीं सोएँगे हम। तो दोस्तों वहीं पे हम लोग बैठे हुए थे, जब सुबह 5:30 बजे, तो हमने उनसे बात की, तो बोले बोले नहीं, अभी 5:30 बज गए, अभी इतना ज़्यादा, क्योंकि गाड़ी अभी आने 1-2 गाड़ी आने जाने लगी थी वहाँ से। तो हम लोग ने जो थे वहाँ पे होटल वाले थे, उनसे बात वगैरह करके हमने जो है वहाँ से निकले। तो सुबह दोस्तों हम लोग जो है करीब 6 साढ़े 6 बजे हम लोग जो है टच कर गए सागर में। सागर सिटी के बीचों-बीच से हम निकलते हुए फिर हम लोग वहाँ से भोपाल के लिए हम लोग गए। अभी मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आया कि ये रूट कौन-सा है। मैंने बहुत इंक्वायरी भी किया कि कौन-सा रूट था जिस रूट पे हम गए। तो हमको ये मालूम पड़ा कि ये जो रूट था, आपने जो रूट पकड़ा हुआ था, ये बोलते हैं ललितपुर जंगल। तो दोस्तों आप लोग कमेंट में बताइए मुझे कि क्या ये सचमुच ये ललितपुर जंगल था या कोई और? मुझे कन्फ्यूज़न इस चीज़ में हो रही है कि कटनी से हम लोग जो सागर के लिए टर्न मारते हैं, इस रूट पे तो नहीं है, क्योंकि गारंटी है, क्योंकि मैं अभी 2 महीना पहले पहले इस रूट से मैं आया हूँ, तो मुझे ये चीज़ पता पता है कि इस रूट को जंगल में ही नहीं दिखा। ये मुझे जहाँ तक लगता है ये भोपाल से जो सागर के लिए रूट है। तो दोस्तों अगर आप लोग को पता है इस रूट के बारे में तो हमें जानकारी दें। तो दोस्तों ये छोटा-सा इंसिडेंस था हमारे साथ में। ऐसे और भी चीज़ें जो हैं हम बताएँ, क्योंकि मैंने बहुत सालों तक स्लो राइडिंग की है। हालाँकि मैं तो उस समय वीडियो नहीं बनाता था। मुझे शौक था, तो मैं अपनी बाइक लेके कहीं पे मैंने बहुत सारी बाइकों से मैंने इतने बड़े-बड़े रूट किए हैं। मैं प्लैटिना, एचएफ डीलक्स, डिस्कवर, और जैसे पैशन प्रो, अ, इसका स्कूटी जो जुपिटर आती है वो मैं लेके गया हूँ, एंटॉर्क मैं लेकर गया हूँ। ऐसी-ऐसी जो बाइकें हैं, मैं बाइकों से बड़े-बड़े रूट मैंने कवर किए हैं। तो जो मेरे साथ ऐसी घटनाएँ कुछ घटित हुई हैं, तो उन सब चीज़ के बारे में मैं बताऊँगा आपको, बताने की कोशिश करूँगा। और आप लोगों के पास ऐसी कोई कहानियाँ हैं, जो हकीकत हो, ऐसे कहानी आप मत बताइए मुझे, जो आपके साथ ऐसी घटनाएँ घटित हुई हैं, तो आप अगर चाहें तो हमें जो है भेज सकते हैं। अगर हो सके तो मैं ऐसी कहानी आप लोगों को सुनाने की कोशिश करूँगा। भूत-प्रेत या जंगल की कहानियाँ जो भी होंगी, तो मैं आप लोगों को इस तरीके से वीडियो बनाकर आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। तो दोस्तों आगे बढ़ते हुए हम आज की जो कहानी वो खत्म हुई, कल फिर से आपको एक कहानियों के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।